ओम शांति। आज 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा के 55वें स्मृति दिवस के अवसर पर कुछ बातें दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बनने तक की। हमारे प्यारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके द्वारा परमात्मा शिव सृष्टि की स्थापना का कार्य पुनः करा रहे हैं। उनका जन्म सन 1876 में सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में खानदान कृपलानी परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम लेखराज था। उनके पिता खूबचंद जी एक छोटे गांव के स्कूल में मास्टर जी थे। पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी बहन छोटे लेखराज को माँ का प्यार देती रही। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थे। एक चित्त से अभ्यास करने की विशेषता उनमें बचपन से ही थी। उनमें सरलता और मधुरता के भी गुण थे और उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था। वह बड़ों के साथ सदा नम्र और आज्ञाकारी थे। बचपन से ही उनमें भक्ति के संस्कार थे। वह हर रोज विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करते थे। एक बार उनके पिताजी को बड़ा तेज बुखार आया और वह बेहोश हो गए। गांव में कोई वैद्य नहीं था। छोटा बालक उन्हें शहर ले जाने बैलगाड़ी ले आया। बालक लेखराज अपने बेहोश पिताजी का सिर गोद में लेकर बैलगाड़ी में बैठ गया। पिताजी की मृत्यु के बाद वह बड़े भैया की अनाज की दुकान संभालने लगे। वह बड़े रहमदिल थे। वह गरीब लोगों को अनाज अधिक दे दिया करते थे। बड़े भैया को यह रहमदिली रास नहीं आई। जवाहरात के धंधे के लिए वे पहले बम्बई गए। उन्होंने धंधे में काफी कमाई की और नामी ग्रामी व्यापारी बन गए। बाबा का सुखी और संपन्न परिवार था, जहाँ स्नेह और मधुरता का परस्पर व्यवहार था। वे बच्चे की परवरिश ऐसे करते मानो वह राजकुमार राजकुमारियां हों और बात ही बात में मधुरता से उन्हें सीख भी देते। अपनी भक्ति के फल स्वरूप बम्बई के एक बंगले में एक बार उन्हें विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। बाबा इस विषय में जानने के लिए गुरुजी के पास गए। बाबा ने कहा, गुरुजी, क्या ये आपकी ही कृपा थी? बाबा मन ही मन समझ गए, गुरु इस संबंध में कुछ नहीं जानते। फिर बाबा का मन सच्चे सतगुरु परमात्मा की ओर खींचने लगा। एक बार बाबा को मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। सितारे समान आत्मा भृकुटी से निकलकर पांव के अंगूठे की तरफ गई और फिर लौटकर मस्तक से निकल आकाश की ओर जाती हुई देखी। फिर बाबा कलकत्ता आ गए। हीरे अब उन्हें पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़ने लगे। एक अद्भुत, आश्चर्यजनक और अपूर्व साक्षात्कार। बाबा जैसे एकदम अशरीरी भाव का अनुभव करने लगे। उनकी आंखें लाल दिए जिस चमकती थी। सारा कमरा लाल दिव्य प्रकाशमय हो गया। बाबा ने आने वाली नई सदियों की दुनिया का साक्षात्कार किया। ऊपर से सितारे नीचे उतर रहे हैं और कोई दैवी राजकुमार राजकुमारी बन जाते हैं। बाबा इस साक्षात्कार के बारे में विशेष मंथन करने लगे। एक बार बाबा की पत्नी जसोदा ने अपने पति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और वह भाव विभोर हो गईं। अब बाबा ने जसोदा निवास में सत्संग शुरू किया। वे गीता के सच्चे अर्थ साहित्य पढ़ाने लगे। वे बहुत ही तन्मय होकर ओम की ध्वनि बोलते। सुनने वाले ध्यान में चले जाते या गहरी शांति का अनुभव करते। लोगों ने सत्संग का नाम रखा ओम मंडली। ओम मंडली में आने वाली कन्याओं और माताओं को दिव्य साक्षात्कार होने लगे। शहर भर में हवा फैल गई कि बाबा साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों के लिए बाबा ने ओम निवास में एक छात्रावास और स्कूल का प्रबंध किया। अभ्यास के साथ उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, चित्र, संगीत आदि कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। बाबा ने सोचा, परमपिता शिव माताओं द्वारा ही सबका उद्धार करवाना चाहते हैं। माताओं की एक कमेटी बनाकर अपने सारी संपत्ति उनके नाम समर्पित कर दी। अब परमात्मा शिव का आदेश बाबा ने सुनाया। 1938 में बाबा कराची चले गए। बाद में कन्याएं, माताएं और कई अपने परिवार सहित कराची पहुंचे गए। अंतर्मुखी होकर एक रस अवस्था प्राप्त करने के लिए बाबा यज्ञवत्सों को सागर किनारे पर ले जाते। सुख, शांति, आनंद और प्रेम के सागर से सभी का मन तृप्त हो जाता। धीरे धीरे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में कई भाई बहन सब परिवार समर्पित जीवन का अनुभव करने लगे। अब सभी को यही महसूस होता कि ज्ञान के सागर शिव परमात्मा शिक्षक स्वरूप हमें खुद रोज रोज पढ़ा रहे हैं। ईश्वरीय आदेश अनुसार बाबा यहाँ वत्सों सहित कराची से ससम्मान विदा होकर भारत में ओखा बंदरगाह के लिए रवाना हुए। फिर वहां से ट्रेन द्वारा आबू पर्वत राजस्थान पर 1950 में आए। बाबा सब बच्चों को पहाड़ी पर खुले स्थान में ले जाते अशरीरी योग अवस्था का अभ्यास कराते।
बाबा की स्मृति में मधुबन में बना हुआ शांति स्तंभ आज भी विश्व की आत्माओं को शांति और पवित्रता का ईश्वरीय संदेश दे रहा है। प्यारे बच्चों, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। कभी भी किसी को मन, वचन और कर्म से दुख नहीं दो। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा। शांति।